गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलो भैया, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है? बीजगणित। ओके, तो बीजगणित कंपटीशन में जो पूछा जाता है ना, उसी से रिलेट करके हम बात करेंगे। ऐसे तो बीजगणित बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम आपके कंपटीशन के हिसाब से ही बात करेंगे। ओके, सबसे पहले ये समझिए कि बीजगणित कहते किसे हैं। देखो, जैसे कि कोई बीज आपने देखा है, जैसे कि मान लीजिए एक मैंने आम का बीज ले लिया। ओके, अब उस आम के बीज के अंदर कितनी चीज़ें हैं वो आपको पता है क्या? नहीं। उस आम के बीज में क्या क्या है ये आपको कभी भी पता नहीं है कि पता है? नहीं। कैसे? उस एक बीज के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। उस आम के एक बीज के अंदर हज़ारों आम हो सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि जब उस बीज को आप मिट्टी में डालेंगे, जब वो एक बड़ा पेड़ बनेगा तो उससे हज़ारों लाखों आम निकलेगा और उसमें बहुत सारे जो है कि डालियाँ निकलेंगी, बहुत सारी लकड़ी निकलेगा ना, बहुत सारे पत्ते निकलेंगे। तो उस बीज के अंदर बहुत कुछ है। अब उस बीज के अंदर हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है वो बीज एकदम उगे ही ना, ख़त्म हो जाए। तो एक बीज के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितनी चीज़ें मात्रा में हो सकती हैं, ये आपको कभी भी पता नहीं होता है। ओके, बात समझ आए? तो इसी तरह से बीजगणित होता है। बीजगणित में एक अननोन नंबर होगा। क्या होगा? एक अननोन नंबर होगा। जैसे कि एक अननोन नंबर हमने यक्स लिखा, ठीक। इस यक्स का मान क्या है? इस यक्स की वैल्यू क्या है? इस यक्स की वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस यक्स की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं ना। तो यानी जब तक इसके बारे में पूरी तरह से कन्फर्मेशन नहीं है, तब तक ये क्या है? एक बीज की तरह काम कर रहा है। ओके, और जब आप इसका कन्फर्मेशन जान जाएंगे तो फिर आपको ये बीज नहीं रह जाएगा, इसके सारे रिजल्ट आप जान जाएंगे। कन्फर्म है ना बात? तो बीजगणित का मतलब ये होता है कि कोई एक अननोन वैल्यू होगा जिसका कि वैल्यू आपको पता ही नहीं होगा। अच्छा, अब उस बीज के अंदर क्या क्या है? जैसे एक आम का बीज आपने लिया था, उस बीज के अंदर क्या क्या है ये अगर आपको जानना है तो कैसे जानेंगे आप? पहले तो उस बीज को अंदर डालेंगे आप ज़मीन के अंदर, फिर वो उगेगा, उसको समय देंगे ना, फिर उसके अंत समय तक उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो बीज के अंदर क्या क्या था आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इसी तरह से गणित होता है। इस यक्स का मान आपको नहीं पता है तो पहले इसको एक कुछ कंडीशन में बांधना पड़ेगा। अगर इसको हम कुछ कंडीशन में बांध दें तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें इसका वैल्यू क्या है। जैसे कि हम कहें कि ये जो यक्स है ये इस तरह से है, इस तरह से। अब मैं पूछूंगा कि यक्स का क्या मान है, तो आप कहेंगे कि यक्स का मान 2 है सर, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो 2 और 5 मिलकर के क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। तो अब आप समझ गए कि यक्स का मान क्या है? 2 ना। तो अब बीज में क्या था अब निकल करके बाहर आ गया। बात समझ आ गया? तो ये जो है बीजगणित का मतलब यही होता है कि कुछ एक अननोन वैल्यू आपके सामने रख दिया जाएगा और उसका मान आपसे पूछ लिया जाएगा और उसका मान आपको बताने के लिए उसको कुछ कंडीशन में बांधे जाएंगे। क्योंकि जब से अननोन वैल्यू ऐसे ही रख दिया जाए आप उसका मान कैसे बताएंगे? नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब आप उसको कुछ कंडीशनों में बांधेंगे, जब उसके साथ कुछ कंडीशन लगाएंगे ना, तब जा करके उसका मान आप क्या करेंगे? क्लियर कर लेंगे और इस तरह से उसका एक आंसर आप पा जाएंगे। तो हमेशा बीजगणित में आपको एक अननोन वैल्यू होगा, फिर उसको कुछ कंडीशन में बांधे जाएंगे और उस अननोन वैल्यू का मान आपसे पूछा जाएगा और उसी कंडीशन के हिसाब से आप उस अननोन वैल्यू का क्या करेंगे? मान बताएंगे। तो इस तरह का जो गणित आप पढ़ते हैं इसी को कहते हैं हम लोग क्या? बीजगणित। कन्फर्म हो गया बात? अब बीजगणित में हम आपसे बात करें कि अपने हम कंपटीशन के हिसाब से बात करने जा रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले इसमें आपके कंपटीशन में बीजगणित से जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न होता है। बीजगणित के कुछ नॉर्मल सूत्र होते हैं और उसी सूत्र के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला आप हेडिंग डालिए, बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न।
अब आपके मन में आएगा कि यार बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न, इसका क्या मतलब है? इसका बहुत साफ मतलब है कि बीजगणित के कुछ सूत्र हैं और उसी सूत्र के आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और वही मैं आपको कराने जा रहा हूँ। एक बहुत नॉर्मल सा सूत्र आपने पढ़ा होगा, इसको बार बार आपने पढ़ा होगा, क्या कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बहुत नॉर्मल सा सूत्र है, आपने इसको जाना है। अगर नहीं जाना है तो अब आप जान गए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका क्या मतलब है कि पहली जो संख्या है उसका वर्ग करिए, फिर जो दूसरी संख्या है उसका वर्ग करिए, फिर दोनों संख्याओं का आपस में क्या करिए, गुणा कर लीजिए और गुणा करके उसको क्या कर लीजिए, 2 गुना कर लीजिए। ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा मालूम हो जाएगा, इसका वैल्यू यही होगा। हाँ, यानी a प्लस बी में a प्लस बी का 2 बार अगर गुणा करें तो गुणा करके देखेंगे तो इतना ही आएगा। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको पता है। अब इसी पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कैसे प्रश्न पूछा जाता है? क्वेश्चन आप एक लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा। देखो पहले आप समझने का प्रयास करिए क्या पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन होता है कि यदि x प्लस 1/x का मान 12 है तो आपको बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। इस तरह का प्रश्न पूछेगा। पहचान पहले इसकी समझिए, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। लगाने की ज़रूरत नहीं, पहले समझने की ज़रूरत है ना। पहले मैं 2-3 बातें आपको बहुत बेसिक बात समझाऊंगा। अगर वो बात आप समझ गए तो समझ लीजिए आप फटाफट सवाल करेंगे। अगर आप बेसिक बात नहीं समझेंगे, अगर आप सूत्रों के ऊपर भागेंगे, तब फिर आपका कंपटीशन निकलना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ओके, तो पहले समझना है, ईमानदारी से पहले क्या करना है, समझना है, समझ करके तब आगे बढ़ना है। ओके, चलिए मैंने आपसे कहा कि यदि x प्लस 1/x का मान 12 है तो आपको बताना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी कि एक अननोन वैल्यू है जिसका मान आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। अब इसका मान कुछ भी हो सकता है, एक 20 की तरह है ये ना, इसमें क्या है आपको नहीं पता है। लेकिन फिर आपने इसको कंडीशन में क्या किया, बांधा कि भैया इतना बराबर इतना है तो इसके हिसाब से ये क्या होगा। तो जब आपने कंडीशन में बांधा तो अब इसी कंडीशन के अनुसार हम इसका क्या करेंगे, जवाब देंगे। अब अगर एक बात यहाँ पर पहचान करो, जितना ये है उसी का उल्टा ये है कि नहीं है, x है और उसी का उल्टा ये चीज़ है 1/x है। तो कोई चीज़ जितना हो उसका अगर उल्टा उसी में गुणा कर दें तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, 1 आता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 5 और 5 का उल्टा क्या होगा, 1/5 और इनका आपस में गुणा करेंगे तो भाई चूँकि एक दूसरे का उल्टा है तो एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे। इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। ये पहला रूल्स है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं इस तरह की तो बात नहीं है कि यार एक वैल्यू दिया है और उसी का उल्टा वैल्यू दिया है। ओके, और बीच में प्लस या माइनस है, गुणा नहीं होगा। गुणा होगा तब तो एक तुरंत कट के 1 हो जाएगा ना, बीच में क्या होगा, प्लस या माइनस ही होगा। तो एक वैल्यू दिया है, उसी का उल्टा वैल्यू दिया है, जोड़ या घटा करके, और उसका वैल्यू कितना, कुछ वैल्यू बता दिया गया है। फिर आपसे क्या पूछा गया है, आपसे उसी चीज़ का जो पहला वैल्यू था उसका स्क्वायर कर दिया, जो दूसरा वैल्यू था उसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इस तरह से स्क्वायर करके वैल्यू आपसे पूछ लिया। कंफर्म हो गई बात। तो बेसिक तौर पर लगाने की तरीका यही है कि आप पहले क्या करेंगे, भैया आपको x स्क्वायर चाहिए और फिर 1/x स्क्वायर चाहिए। तो ऐसा प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो मेरे पास क्या मिलेगा कि x प्लस 1/x जो है बराबर जो 12 लिखा था, तो मैंने इधर का भी वर्ग कर दिया और इस 12 का भी वर्ग कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर से क्या होगा, कट जाएगा। अब अगर मैं इसको तोड़ूं तो तोड़ने के बाद क्या मिलेगा, पहली संख्या का वर्ग, इसका वर्ग हमने कर दिया, प्लस दूसरी संख्या का वर्ग यानी 1/x का वर्ग जब करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही रह जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर, प्लस दोनों संख्याओं का गुणा करके दूना करेंगे। जब दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो ये जो चीज़ ये है उसी का उल्टा ये है, तो गुणा करने पर एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे, कट करके 1 हो जाएगा।
अगर दूना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। कोई डाउट है इसमें भैया? जब यक्स में 1/x का गुणा करेंगे तो यक्स कट जाएगा, खाली वह दूना का 2 बचेगा है, बराबर क्या, 12 का स्क्वायर। ठीक, अगर हम ध्यान दें तो इसी का इतनी चीज़ का मान हमसे पूछ रहा है, इसी चीज़ का मान हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, बाकी इस 2 को हम उस ओर कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि भैया यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जो आएगा वो क्या आएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक, अब 12 का स्क्वायर क्या, 144, 144 में से 2 गया क्या, 142। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो मेरा आएगा यहाँ से आंसर कि यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा 142, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल समझाना मेरा उद्देश्य नहीं था, एक बात मुझे समझाना बड़ा यहाँ ज़रूरी था। क्या बात ज़रूरी समझाना था कि कभी भी इस तरह की बात आए, कभी भी इस तरह की बात आए तो ध्यान रखिएगा कि अगर जो वैल्यू है उसी का उल्टा वैल्यू यहाँ दिया है ना, बराबर कुछ वैल्यू दिया है और स्क्वायर करके मान पूछ रहा है, तो सीधा आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। आपने क्या किया है, 12 का स्क्वायर ही तो किया है, और फिर माइनस क्या कर दिया है, 2, -2 क्यों किया है, देखो जब इसका गुणा करेंगे, गुणा करके जब दूना करेंगे तो 2 इधर बचेगा, वो प्लस रहेगा ना, और इधर आएगा तो वही 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि आपके पास एक ट्रिक आ गया है यहाँ से कि वैल्यू का स्क्वायर, इस कंडीशन में हमको क्या करना है, वैल्यू का स्क्वायर -2 करना है। अब कैसे याद रहेगा कि माइनस करना है कि प्लस करना है, अगर इधर प्लस है तो उस ओर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कंफर्म है ना। अगर इधर माइनस रहेगा तो उस ओर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी वैल्यू का स्क्वायर -2 या वैल्यू का स्क्वायर +2 करना है। ओके, स्क्वायर वाले केस में दुइया केस बनेगा, एक स्क्वायर का केस बनेगा, एक किसका केस बनेगा, क्यूब का। फिर आप कहेंगे सर हम इसको ऐसे ही हल कर लेते, आप इतना दिमाग क्यों समझा रहे हैं आप हमको ना, हमको बच्चों समझे हैं क्या, इसको ऐसे ही हल कर लेते। नहीं भैया, क्योंकि ये एक स्टेप में सवाल मैं बता रहा हूँ, आपको 4-4, 5-5 स्टेप में सवाल आएगा, यानी 2 बार 3 बार 4 बार स्क्वायर करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो बार बार आपको आपका पन्ना भर जाएगा ना, आपका समय भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए बहुत इनिशियल तौर पर आपको समझा रहे हैं, पहले बात को अच्छी तरह समझिए ना, हर एक चीज़ का उद्देश्य है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जितना वैल्यू यहाँ है उतना ही वैल्यू यहाँ पर ना हो, तब क्या होगा, तब बात बदल जाएगी। लेकिन पहले एक तरफ से चलेंगे ना, ये नहीं कि बीच में आपको कुदा दें, पहले एक तरफ से आसानी से। और ये जान लीजिए कि एक बार अगर आपने बीजगणित पढ़ लिया ढंग से ना, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए सवाल को नोट डाउन करिएगा। चलिए भैया, मैं अपनी बात को, जो अभी आपको समझाया मैंने अपनी बात ना, इस बात को अच्छी तरह से आप समझ पाए हैं कि नहीं, इसके लिए मैं एक प्रैक्टिस सवाल दे रहा हूँ, और इस प्रैक्टिस सवाल को आप करके पहले मेरी बात को पूरी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो आपके पास प्रश्न है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखिएगा, छोटा सा प्रश्न है, यदि x + 1/x का मान 7 है तो आपको बताना है कि x² + 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। छोटा सा प्रश्न मैंने आपको रखा कि जिससे कि आप ये बता पाए कि आपको ये बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फटाक से बता दीजिए कितना है, 47। बिल्कुल आपने सही कहा, 47 होगा। क्यों होगा 47? हमने देखा यार जितना ये दिया है उसी का उल्टा ये दिया है ना, अब फिर स्क्वायर करके हमसे पूछ रहा है, तो जब हम कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चिन्ह भी चेक करिए, जब होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b², ओके, तो a² + b² है, बस अब हम समझ गए कि हमारा मान आ जाएगा। क्या वैल्यू का स्क्वायर प्लस की माइनस, यहाँ प्लस है तो उस ओर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी वैल्यू का स्क्वायर -2, यानी कि 7 7 49, 49 में से 2 गया कितना, 47। तो बिल्कुल आपने समझ लिया कि इस तरह से बात हो रही है। अब एक बात हम आपको माइनस के तौर पर समझा दें, ओके। तो एक सूत्र और हम जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं बेटा रे इसको, एक सूत्र हम और जानते हैं। क्या सूत्र जानते हैं भैया? हम ये जानते हैं कि अगर a - b का होल स्क्वायर किया जाए तो a² + b² -2ab होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है।
ओके, तो इस कंडीशन में भी तो बात बन सकती है। जैसे एक प्रश्न हम आपके सामने रखें, क्वेश्चन है यदि x माइनस 1/x बराबर 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब थोड़ी सी यहाँ पर भी बात समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। क्या चीज़, x उसी का उल्टा यहाँ दिया है, माइनस दिया है, इस बार स्क्वायर करके पूछ रहा है। अब देखिए, अगर होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा कि नहीं, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल हमारे बात बन रहा है। ओके, तो अगर बेसिक तौर पर अगर हल करना चाहें तो बेसिक तौर पर हल करने का तरीका तो यही है। कैसे कि x माइनस 1/x है बराबर क्या दिया है, 3 दिया है। तो मैं चाहूँ तो दोनों पक्षों का क्या कर सकता हूँ, ये जो दिया है और ये दिया है, इसका मैं चाहूँ तो वर्क करूँ तो इसका भी वर्क कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस दोनों संख्याओं का गुणा जब करेंगे तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे, केवल वही 2 बचेगा, बराबर क्या होगा 3 का स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ये 2 क्या है, माइनस है, उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2। ओके, यानी कि 3 त्रिक 9, 9 2 11, 11 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी हमने एक चीज़ और सीख लिया, क्या कि वैल्यू का स्क्वायर माइनस रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2, कहने का मतलब अगर स्क्वायर के केस में हमेशा ऐसे ही होगा, वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 या माइनस 2, और सॉरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 करिए चाहे माइनस 2 करिए। प्लस कब करेंगे, जब इधर माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, और जब यहाँ प्लस रहेगा तो उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। हो क्यों रहा है, क्योंकि इधर से उसको उधर जाना है। ओके, बात समझ आ गया। तो वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 या माइनस 2 होगा ना स्क्वायर वाले केस में, तो खटाक से कर लेंगे। स्क्वायर वाले केस में कहाँ कहाँ चेक करना है, 2 जगह चेक करना है। ये सूत्र लगाने से पहले क्या करना है, 2 जगह चेक करना है कि भैया जितना ये है उसी का उल्टा मान ये है कि नहीं, अगर है तब है। दूसरी बात ये कि यहाँ जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर यही टर्म माइनस कर दिया जाता तो क्या ये लग पाता, नहीं, तब बात बदल जाती ना, तब बात क्या होगा, बदल जाएगा। 2 जगह आप चेक कर लीजिएगा, ये नहीं कि आँख मूंद करके आप सूत्र लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो इसमें अब तो कोई बात ऐसा रह नहीं गया कि जो आपको ना समझ में आया हो, और नहीं तो मैं एक छोटा सा ये पर दे दूं, सवाल बदल दूं। जैसे कि यहीं पर x प्लस 1/x का मान, और सॉरी x माइनस 1/x का मान मैंने 6 रख दिया, और हमने आपसे स्क्वायर वाला मान पूछ लिया। क्या करेंगे आप, फटाक से कर देंगे क्या, वैल्यू का स्क्वायर माइनस है तो क्या होगा, प्लस 2, 6 36, 36 2 38, 38 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट रखे इसमें, नहीं। तो ये 2 इनिशियल बात हमने सीख लिया, शुरुआती बात, ठीक है, ये दोनों बात। अच्छा, अभी मैं आपको अभी इसका एप्लीकेशन नहीं करा रहा हूँ, अभी मैं केवल आपको क्या कर रहा हूँ, बेसिक बात समझा रहा हूँ। एप्लीकेशन अभी कराएंगे ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा। ये तो मैं आपको बेसिक बात समझा रहा हूँ पहले, कि आप पहले बेसिक बात अच्छे तरह से क्या करिए, समझ लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, एक सूत्र और आपके पास होता है। कौन सा सूत्र होता है, अब यहां से क्यूब वाला सूत्र हम लेते हैं। कौन सा, क्यूब वाला। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस बी। ये सूत्र होता है। चलो भैया, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो अब आप जान गए, नहीं जानते थे तो अब तो आप जान गए। तो इस सूत्र को याद रखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस बी। एकदम बराटा याद होना चाहिए,
जैसे a+b का होल स्क्वायर वाला आपने सूत्र याद किया था, इसी तरह से क्यूब वाला भी सूत्र आपको भर्राटा याद होना चाहिए। ठीक, कंफर्म हो गया? तो अब हमने याद कर लिया इसको, कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं, अच्छे से याद कर लिया। चलिए अब हम आपके सामने एक प्रश्न रखते हैं। मैं अगर प्रश्न रखूं आपके सामने, क्वेश्चन रखूं, क्या क्वेश्चन रखूं? यदि x + 1/x, इसकी वैल्यू हमने दे रखा है 4, तो हमने आपसे वैल्यू पूछा कि यार आप ये बताओ कि x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। ये हमने आपसे वैल्यू पूछ लिया। अब आपके मन में आएगा कि सर इसको कैसे किया जाए। देखिए पहले इसको शुरुआत में इनिशियल तौर पर समझिए, बेसिक तौर से कैसे किया जाता है, फिर हम इसका ट्रिक निकाल लेंगे। ओके, पहले क्या चेक करना है? पहले तो यही चेक करना है कि जितना ये है उसी का उल्टा ये है कि नहीं है। तो ये x है और जस्ट उसी का उल्टा है, यानी कि जब सूत्र में हम a × b रखेंगे तो a और b एक दूसरे से क्या होंगे? कट जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जितना a है उसी का उल्टा b है। तो जहाँ 3ab रखेंगे तो 3ab में ab कट के 1 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? 3 बचेगा, है यही ना। और यहाँ पर a + b की जगह उसका सेम वैल्यू दिया है, वही वैल्यू रख लिया जाएगा। और हमसे क्या पूछा है? क्यूब। क्यूब करने का मतलब दोनों पक्षों का हम क्यूब करेंगे तब ना हमको क्यूब मिलेगा। ज्योति समझ आएगी नहीं बात? तो चलो भैया पहले हम क्यूब करते हैं। हमारे पास क्या प्रश्न था कि x + 1/x बराबर क्या था? 4। और हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, इस बार हमको क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। तो हमने क्या किया कि दोनों पक्षों का क्या कर लिया? क्यूब कर लिया। कोई फर्क पड़ा? नहीं। सूत्र क्या होता है? a³ + b³। तो पहले a³ करें, यानी x का क्यूब प्लस b³। एक का क्यूब एक रह जाएगा और नीचे x है तो x क्यूब। a³ + b³ a³ + b³ प्लस 3a × b। तो a की जगह x और b की जगह 1/x। तो वही मैं कह रहा था कि ये a b एक दूसरे से क्या होंगे? कट जाएंगे। अब कोष्ठ में a + b मतलब a की जगह x है, b की जगह 1/x है। हल करने पर इतना ही आएगा, बराबर 4 के घाते क्या? 3। x³ + 1/x³ प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा। और ये x + 1/x खुद जो वैल्यू दिया है, x + 1/x उसकी वैल्यू दिया है। वैल्यू कितना दिया है? 4। तो गुणे 4 बराबर 4 का क्यूब, यानी कि x³ + 1/x³ का जो मान आएगा वो क्या आएगा? 4 का क्यूब है। ये उस ओर जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -3 × 4। ठीक, कोई डाउट रह गया इसमें? अगर इसको हल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 चौके 64। 64 में से 12 घटा दीजिए, कितना आएगा? 52 आएगा। यानी आपने ट्रिक पा लिया। क्या पा लिया? कि ये जो 4 है ये क्या है? वैल्यू है। तो वैल्यू का क्यूब, इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो वैल्यू का क्यूब माइनस 3 × वैल्यू। 3 × क्या? वैल्यू। यही जो 3 था, 3 × ये a + b क्या है? उसका वैल्यू दिया ही है। तो 3 × क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास एक तरीका आ गया कि वैल्यू का क्यूब -3 × वैल्यू। ठीक, कोई डाउट है इसमें? वैल्यू का क्यूब -3 × वैल्यू। माइनस कब होगा? जब इधर प्लस रहेगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और माइनस रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? उधर जाके प्लस हो जाएगा ना। तो एक तो स्क्वायर के केस में आता है और एक किसके केस में आता है? क्यूब के केस में आता है। पहले इसी बात को इत्मीनान से समझिए। अगर यही बात समझ में आ गई तो आगे आपका समझ लीजिए एकदम न्यू जो है मजबूत हो जाएगा। और जब न्यू मजबूत तो समझ लीजिए बिल्डिंग कितना बड़ा खड़ा करिए। और अगर पिलर ही आपने कमज़ोर दे दिया तो क्या बिल्डिंग खड़ा हो पाएगा? नहीं। तो अभी आपका न्यू तैयार हो रहा है। न्यू तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा, तो अभी आप घबराइए नहीं कि न्यू तैयार हो रहा है तो भैया बड़ा समय लग रहा है ना।
पहले इत्मीनान से बात को समझ लीजिए, फिर देखिए बिल्डिंग अच्छे से खड़ा होगा। तो ये बात समझ में आ गया? कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। चलो ये आपको चेक कर लेते हैं एक छोटा सा सवाल दे करके। आपको चेक कर लें, एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखते हैं कि जिससे कि आपको हम ये चेक कर सके कि आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि यहीं पर हमने 4 की जगह क्या लिख दिया, 5 लिख दिया मान लो, और हमने कहा कि अब सवाल लगाइए। तो आप क्या कहेंगे? लगा देंगे फटाक से। ये नोट डाउन हो गया कि नहीं हो गया? चलिए कितना आ रहा है भैया? देखो चेक करने का तरीका क्या होगा, मेरे बात तरीके पर हमेशा ध्यान दीजिए। तरीका क्या होगा, जितना ये है उसी का उल्टा ये है। पहले तो ये चेक करना है, चेक कर लिया। अब हमने देखा क्यूब वाला सूत्र लगाने पर ये चीज़ आएगा कि नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि मैं लगा सकता हूं वैल्यू का क्यूब प्लस है तो उस ओर जाके क्या होगा, माइनस होगा ना। 3 गुणे क्या, वैल्यू कितना दे रखा है, 5। चलिए यही हल होगा, यानी 5 का क्यूब, 5 5 25 पंजे 125, 125 में से 15 घटा दीजिए, कितना आएगा 110। यही मेरा 110 क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, चलो भैया अब हम बात करें आपसे कि ये तो प्लस के केस में था, अब एक माइनस के केस में भी बात कर लें। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ट में ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ट में ए माइनस बी। बस माइनस वाले में क्या होगा, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। भैया सूत्र याद रहेगा कि भूल जाएगा? ऐसे भैया आपको याद करके आना है। पिछले क्लासेज में जब आप भाई पीछे के क्लासेज में थे तो कहीं ना कहीं आपने अपने एकेडमिक पढ़ाई में इसको पढ़ा होगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि आप भूल गए हैं। आपको ज़रूरत नहीं थी तो आप भूल गए हैं, लेकिन अब आपको ज़रूरत है याद करने की। ओके, हो गया? चलिए अब हम अपनी बात रखते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन के माध्यम से। हमने प्रश्न रखा कि यदि x माइनस 1/x का वैल्यू है 6, तो आपको बताना है कि यार x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। ये आपको बताना है, बता देना है ये। ओके, चलिए पहले हम सीखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या सीखेंगे, जितना ये है उतना ही ये उसी का उल्टा ये है कि नहीं है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर उल्टा नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा, तो कट के ख़त्म नहीं होगा, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो इसको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये चेक करना है कि इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये चीज़ है कि मिल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस दे रखा है, तब काम बिगड़ जाएगा। आप सूत्र भी लगा देंगे, काम बिगड़ जाएगा ना, तनिका बारे में काम बिगड़ेगा। इसलिए इन 2 बातों को हमेशा चेक करना ज़रूरी है ना। क्या होता है एग्जाम में ना, जब आप अभी आपको एक्सपर्ट जब बना देंगे तब आप बात समझेंगे। एग्जाम में क्या होता है ना कि यही आप यहीं पर गलती कर देंगे, यहाँ पर सवाल को ऐसे ही दिया रहेगा, यहाँ प्लस दिया रहेगा, आप फटाक से सूत्र लगा के कहेंगे हमारा आंसर आ गया, और उसका ऑप्शन भी वो लोग उसमें सेट कर देते हैं। धुआं आ रहा है। चलिए, तो ये चीज़ गलती नहीं करना है, ये दोनों चीज़ ही चेक करना है कि पहले जितना ये है उसका उल्टा ये है कि नहीं, ये चीज़ चेक करिए। फिर देखिए क्यूब वाला फार्मूला लगाने पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस यहाँ होना चाहिए तब लग पाएगा। तो यहाँ पर हमने सवाल में ऑलरेडी क्या रखा था, माइनस रखा था। चले क्या करेंगे, x माइनस 1/x बराबर क्या रखा है, 6। मैं दोनों पक्षों का क्यूब कर सकता हूँ, इधर का क्यूब और इधर का भी क्या क्यूब, बिल्कुल कर सकता हूँ। कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलिए एक बात ध्यान दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3 a गुणे b x गुणे 1/x, और कोष्ट में
a माइनस बी, यानी x माइनस 1/x बराबर क्या है 6 का क्यूब। ओके, ये चीज़ इससे कट जाएगा क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है वो। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 x माइनस 1/x, इसका वैल्यू दे रखा है कितना 6 का क्यूब। इसको ऐसे ही रहने देते हैं x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ये माइनस से उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए आप। 6 का क्यूब 216 और 6 18, तो अब हम अगर इसको जोड़ दें तो 216 प्लस कितना 18 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 234, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा हमने देखा कि वैल्यू का क्यूब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू वैल्यू। ठीक, कोई डाउट रह गया इसमें? एकदम सही समझ लीजिए आप, कोई डाउट नहीं रह गया, नोट डाउन करिएगा। इसका मतलब हम हर तरह से बात को समझ लिए हैं। अगर बाई चांस छूट गया आपका नोट करने में तो वीडियो रिकॉर्ड है, इस पर जाके देख लीजिएगा। अच्छा, मैं जैसे कि यहीं पर मैं मान लीजिए एक चेंज करके आपको एक सवाल और कर दूं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने 2 कर दिया, क्या होगा वैल्यू? हमने चेक किया जितना ही है उसी का उल्टा ही है। फिर मैंने देखा कि क्यूब पूछ रहा है, हम जब क्यूब करेंगे दोनों पक्षों का तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, बिल्कुल यहाँ पर चिन्ह भी मिल रहा है, यानी कि वैल्यू का क्यूब होगा, यानी 2 का क्यूब होगा। माइनस है तो उस ओर जाके क्या होगा प्लस होगा। 3 गुणे वैल्यू, वैल्यू कितना दे रखा है 2, हल कर देंगे इसी को। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस कितना 6, 8 6 कितना 14, और यही 14 मेरा क्या होगा आंसर होगा। भैया किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो आज हमने आपसे बहुत इनिशियल तौर पर बात किया और हमने आपको बताया, क्या बताया कि भैया बहुत बेसिक बात, आपको 2 ही बात समझना था, एक स्क्वायर के केस में और एक किसके केस में क्यूब के केस में। स्क्वायर के केस में क्या होगा वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा 2 होगा, और क्यूब के केस में क्या होगा वैल्यू का क्यूब प्लस माइनस 3 इंटू वैल्यू। यह 2 बात समझना था और यही 2 बात हमने अच्छी तरह से समझ लिया। प्लस माइनस का मतलब जब इधर प्लस रहे तो उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, और माइनस रहेगा तो उधर जाके क्या होगा प्लस होगा। तो प्लस होगा कि माइनस होगा ये तो आप तुरंत समझ जाएंगे, है। तो अब यही बात आपको अच्छी तरह समझना था। आपने अगर इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है तो बिल्कुल जो है अब आपको कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। तो जब अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे तब इसी के एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तब तक आपसे लेंगे वीडियो में विदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। भैया किसी को कोई तकलीफ़ नहीं। अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो निश्चित रूप से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा क्या लाइक, ठीक है। तो चलिए खुदा हाफिज़।